हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमिना शाहरुख है और मैं वर्दा खान ईमान हूँ और हम दोनों गिविंग नेस्ट के फाउंडर्स हैं। गिविंग नेस्ट एक ग्रुप है जो पूरी मदर्स का है, सो वी कांट से कि वी फाउंडेड इट, लेकिन इट्स बेसिकली इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द एवरीबडी दैट्स इन्वॉल्व। तो हम सिर्फ उसकी बेसिकली फाउंडर्स हैं, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू हुआ है बिकॉज़ सब लोग साथ आए और सब ने हमारी मदद की। सो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमने सिर्फ शुरू किया। हमने गिविंग नेस्ट तकरीबन 2 साल पहले शुरू किया था, इस मकसद के साथ कि हम अपने बच्चों को अंडर प्रिविलेज हाउस होल्ड्स में लेकर जाएँ, यतीम खानों में लेकर जाएँ और उन्हें वो दुनिया दिखाएं जो एग्जिस्ट करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उनको एक्सपोजर नहीं है। हम कुछ माएँ इकट्ठी हुई थी 2 साल पहले, ये सोच के कि हमने अपने बच्चों को डिफरेंट मुख्तलिफ़ जगहों पे लेकर जाना है, उनको दिखाना है कि दुनिया के अंदर हर किस्म के लोग हैं और अंडर प्रिविलेज हाउस होल्ड्स हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, ना कि सिर्फ खाने के लिए, एजुकेशन के लिए, बट दे नीड एम्पैथी, दे नीड ह्यूमन लव, and that's why we all came together. A lot of mothers came together with the sole purpose of bringing smiles onto these kids' faces. द गिविंग नेस्ट एक इदारा नहीं है, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इदारों के साथ काम करते हैं। हमारा बेसिक फ़ोकस ये है कि जो जगह ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और बहुत ब्यूटीफुली रन हो रही हैं, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, देखना कि कौन सी जगह असल में डिज़र्विंग है और कौन सी नहीं है। तो जो डिज़र्विंग जगह हैं उनके पास बहुत टाइम्स खाना है, कपड़े हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनके पास ह्यूमन एलिमेंट नहीं था, उनके पास प्यार करने के लिए लोग नहीं थे। बेशक वो ओल्ड पीपल्स होम हो या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो जहाँ पे 500 अबैंडन बच्चे हैं, या बाली के ट्रस्ट के अंदर जो सारे शेल्टर्स हैं। उसके बाद SOS से पे हमने शुरू किया। तो बेसिकली गिविंग नेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम दो स्पेक्ट्रम्स के ऊपर काम करते हैं। जो हम एक तरफ से हम वॉलंटियर्स को लेके जाते हैं इन एग्जिस्टिंग इदारों के अंदर, और ये इदारे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनकी फोकस चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। जैसे अब चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हम करते हैं हायरिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग। ओल्ड पीपल्स होम में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स चाहिए होती हैं, उनको बेसिकली चाहिए होता है कि कोई आके उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चाय पिए, उनकी स्टोरी सुने। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने वॉलंटियर्स हैं कि, और ये सारे लोग वो हैं जो ये हमेशा से करना चाहते थे, उनको सिर्फ ये नहीं पता था कि हम शुरू कैसे करें। तो ये जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया है, आई थिंक हमने लोगों के लिए काफ़ी आसान कर दिया है कि हम ये डेट्स के ऊपर जाएंगे। हमारा हगिंग सेशन है आज चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, जो आ सकता है वो आ जाए। तो उसके अंदर लोगों की भी अवेयरनेस पैदा हुई है, एंड आई फील लाइक एक नॉर्मल सी आई है कि इट्स ओके, इट्स वेरी ईजी टू डू। सिर्फ आपने नियत करनी है और वक्त निकालना है। हमने इन 2 सालों में ना सिर्फ अपने बच्चों के अंदर बहुत फ़र्क देखा, हमने उन अदारों के बच्चों में बहुत फ़र्क देखा है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल देखा है जिनके साथ हमने काम शुरू किया था तकरीबन 2 साल पहले। जैसे कफ़ालत घर एक यतीम खाना था जहाँ बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे, तो हमने पर्सनली वर्दा और मैंने उनके लिए एक स्कूल उनके घर के करीब देखा और उनको स्कूल में दाखिल करवाया, और उन बच्चों के अंदर इतना फ़र्क आया है 2 सालों के अंदर। देयर a lot more confident, उनको बहुत एक्सपोजर मिला है। उनको जब आप मिलते हैं तो पहले जैसे वो थोड़े सहमे हुए होते थे, अब उनके पास जाते हैं तो वो ख़ुद खुशी से हमसे मिलते हैं, उनके मुंह पे बहुत स्माइल्स होती हैं, खुशी होती है, और बहुत एक्सपोजर उन्हें मिला है। सो दैट्स डेफिनेटली अ सक्सेस स्टोरी फॉर अस। उसके बाद ओल्ड होम और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर हमने जो काम किया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर हम हायरिंग करवाते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं उनके बच्चे जो 15 से लेके 18 तक हैं। इट्स गवर्नमेंट रन इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जहाँ पे 500 अबैंडन एंड ऑर्फन बच्चे होते हैं। वो भी जब हमने काम शुरू किया, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली सोसाइटी हमारे साथ इतना साथ उन्होंने हमारा दिया हर चीज़ के अंदर। हमने जब उनको हायर करवाना चाहा, बेशक वो हार्डीज़ हो या टोनी एंड गाय हो या डेप्लेक्स हो या स्प्लिट एंड्स हो, हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं। ये बच्चे सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड होने चाहिए और इनको भी एक फ़्यूचर के लिए हम एक प्लेटफॉर्म दें ताकि ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी यहाँ से निकल के एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। यही हमारी सक्सेस स्टोरी होगी अगर हम इनको एक्सेप्ट करें और इनको एक सोसाइटी का हिस्सा बनाएं।
हमने 6 महीनों के अंदर ही देखा कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे जानने वाले, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद फ़िज़िकली जाके इन अदारों में कैसे जाएं, किसके साथ जाएं। तो हमें इतने फ़ोन कॉल्स आए, हमें इतने मैसेजेस आए कि हमने इन जगहों पे जाना है, हमारे पास ये डोनेशंस हैं, या हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन बच्चों के लिए, तो हम ये कैसे इन अदारों में जा सकते हैं। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि how we are the bridge that are connecting the people from different walks of life, कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो लोग हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, उन दोनों लोगों को कैसे हम इकट्ठा करें और सोसाइटी को कैसे लेकर हम इकट्ठा चलें। आई थिंक गिविंगनेस जब हमने शुरू किया था, हमारा खुद हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमने क्या करना है, सोसाइटी में क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम भी उतने इग्नोरेंट थे जितने आई थिंक बहुत लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, अब वॉलंटियर करते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ करना, लेकिन हमें पता नहीं है कि शुरू कहाँ से करें। बट हमने जब आई थिंक अपनी नीयत की और फिर अल्लाह ताला ने इतने रास्ते हमारे लिए खोले, अब आई थिंक 2 साल बाद वी नो कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं और किस चीज़ के केपेबल हैं। हम लिटरली नीयत करते हैं इंशाल्लाह, एंड देन थिंग्स जस्ट स्टार्ट हैपनिंग। ये हमारे साथ मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि हम सिर्फ हमने नीयत की है एंड वो चीज़ होगी। जैसे हमने ये बच्चे डालने थे स्कूल के अंदर, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं थी, हमने सिर्फ अपने ग्रुप के अंदर लिखा कि हमें ये बच्चों को स्कूल में डालना है। 2 दिन बाद वो सारे बच्चे फंडेड थे पूरे साल के लिए। तो उसके बाद हमने ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ जब काम शुरू किया, हमने इनको हायर करवाना था। हमें नहीं पता था कि हम इनको कहाँ हायर करवाएं, इनकी CVs कहाँ से बनवाएं, इनको किस तरह गाइड करें, मेंटोर करें। लेकिन हमारे जितने भी दोस्त हर जगह थे, उन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, उनको इंटर्नशिप्स करवाई, उनको हायर करवाया, और अब माशाल्लाह इतने बच्चे ब्यूरो से निकल के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आई थिंक हमें ख़ुद नहीं पता था कि हम कौन सा गैप सोसाइटी के अंदर ब्रिज करें, कि जो लोग वही जैसे मोमिना ने कहा कि जो लोग देना चाहते हैं और जो उस चीज़ों के हक़दार हैं, बेशक वो आप पैसे नहीं दे सकते, आप प्यार नहीं दे सकते, आप किसी के बच्चों को उठा के प्यार नहीं कर सकते, आप वक्त दे सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक नियत कर लें कि हम कुछ दे सकते हैं, हर बंदा इज़ केपेबल ऑफ गिविंग समथिंग, ये हमारी फ़िलासफ़ी है, इसी के ऊपर गिविंगनेस बना है कि हर बंदा कुछ ना कुछ दे सकता है, और कुछ नहीं है तो एक स्माइल ही दे सकता है। तो आई थिंक दैट्स द गैप दैट वी ब्रिज, बिकॉज़ हमारे साथ जितने भी लोग जाते हैं वो यही करते हैं कि हमने नियत की हुई थी, हमने सोचा हुआ था, हमें सिर्फ ये नहीं पता था कि हम कैसे जाएं और कहाँ जाएं। तो ये प्लेटफॉर्म्स हम लोगों की अवेयरनेस हमने क्रिएट की, लोगों के लेके आए इनके सामने कि आप अपने बच्चों को लेके आएँ, ताकि दोनों तरफ से जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं उनके लिए एक्सपोजर हो, उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। जब वो हमारे बच्चों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, हम उनके साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं, 100 बातें होती हैं जो वो डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल है। फिर ओल्ड होम में हमने MOU साइन किया है एक लाहौर अमेरिकन स्कूल के साथ। उनके बच्चे, लाहौर अमेरिकन स्कूल के बच्चे आते हैं ओल्ड होम के अंदर महीने में 3 दफ़ा, और वो आके सिर्फ उन औरतों के साथ बातें करते हैं और वक्त बिताते हैं। हर विज़िट का उनका एक थीम होता है, जैसे कभी गार्डनिंग होगी, कभी म्यूज़िक हो गया, कभी गेम्स होगी, और वो सिर्फ आके वक्त बिताते हैं। अब ये बच्चे जो हैं, अगर आप कभी देखो इनको, आप सब कहें कि ये स्पॉइल्ड हैं और ये, लेकिन जिस तरह हमने इन बच्चों को देखा है काम करते हुए, वो कम्प्लीटली डिफरेंट एलिमेंट है। सो आई फील लाइक ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि हम उनको इस उम्र से ये सिखाएं, एंड बेशक अभी वो ना करें, लेकिन दे विल कम बैक टू दिस। और यही पाकिस्तान का फ्यूचर है कि अगर ये बच्चे वापस आएंगे अपनी रूट्स पे और ये समझेंगे कि कितना ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, बिकॉज़ लाइफ इज़ सो टेम्पररी। अगर हमने कुछ करना है तो वी हैव टू डू इट टुगेदर। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन की 10 बच्चियों को एम्पावर किया है, उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स सिखाई हैं, जैसे कि कैंडल मेकिंग। हम शुक्रिया करना चाहते हैं आना का, जो हनी एम होम की फ़ाउंडर हैं। वो खुद फ़िज़िकली आकर उन्होंने इन 10 बच्चियों को ये स्किल सिखाई है, टॉप ऑफ़ द क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ। और इन बच्चियों के अंदर अब इतना माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस है, ये डिफरेंट एग्ज़िबिशंस करती हैं। इन्होंने ऑलरेडी हरियाली पे एग्ज़िबिशंस की हैं, वाओ पे की है, और हमारा मेन मकसद ये है, हम चाहते हैं कि ये बच्चियाँ और जिन बच्चियों के साथ हम बाकी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कि हम उन्हें ऐसे एम्पावर करें कि वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें, दुनिया में बाहर जा सकें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से जब वो निकलते हैं तो दे हैव अ प्लेस टू गो टू, दे हैव अ स्किल दैट दे हैव लर्नड,
and they can make money out of it. I think Momina and I have been very lucky. हमें लोग पूछते हैं कि आपको क्या मुश्किलात आई, हमें आती हैं मुश्किलात, लेकिन I try and focus on the positive. And alhamdulillah हमें हर जिधर हमें ज़रूरत पड़ी है हेल्प की, अल्लाह ताला has provided us that help. जिन लोगों से कनेक्ट करना होता था, अल्लाह ताला has connected us with those people. अभी हमें PSL के अंदर हमारा हीरो का अवार्ड मिला, रिकग्निशन मिला द गिविंग नेस्ट को, तो ये भी एक बहुत अल्लाह ताला का फ़ज़ल था कि हमने 2 साल के अंदर इतने कम टाइम के अंदर ऐसा काम किया कि लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोग ख़ुद आगे बढ़ के अब हमारे पास आ रहे हैं कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर डिफरेंट सोसाइटी के अंदर से लोग कॉन्स्टेंटली मैसेज मुझे और मोमिना को आ रहते हैं कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं, हम पैसे भिजवाएं, हम वक्त दें, हम क्या करें, हम इनको हायर करवाएं, हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं। आई थिंक ये 2 साल के अंदर हमारी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है किसी भी तरीके से, हमें फ़ाइनेंशियल, हम बार बार कहते हैं हमें फ़ाइनेंशियल एड की ज़रूरत नहीं है, हमें आपका वक्त चाहिए, हमें चाहिए कि आप आके किसी बच्चे को हमारे साथ पकड़ें, उसके साथ स्माइल करें, उससे बात करें। जिस बच्चे के पास कोई नहीं है, या ओल्ड होम हमारे साथ जाएं, जिन औरतों के पास कोई नहीं है उनके पास बैठें, उनसे बात करें। अगर आपको लगता है, कोई किसी को भी लगता है कि वो ये कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ गेट इन टच। द गिविंग नेस्ट हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसके अंदर आप प्राइवेट हमें मैसेज भेज सकते हैं, एंड इंशाल्लाह यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर नेस्ट एज़ वेल। एंड आई थिंक हमारे फ्यूचर के लिए ये हमने कुछ प्लान नहीं किया था जब हमने शुरू किया था। आई फील लाइक अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। हमने नियत करनी है, एंड देन अल्लाह ताला गिव्स गाइड्स अस, एंड हमें रास्ते दिखाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। कल किसी ने हमसे मैसेज किया था कि हमें राशन चाहिए, रात को 10 बजे मोमिना को मैसेज आया कि मेरे पास 50 राशन के बैग्स आ गए हैं। ये चीज़ें हम प्लान नहीं करते, लेकिन ये ख़ुद ब खुद हमारे सामने आती हैं। तो आई फ़ील लाइक अभी फ्यूचर में भी हम यही चाहेंगे कि जो हम गैप ब्रिज कर सकते हैं सोसाइटी में, हम वो ब्रिज बने रहें और उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और वो इसी तरह स्ट्रॉन्ग होगा जब हमारे पास वॉलंटियर्स ज़्यादा होंगे और हमारे पास डिफरेंट इदारे हमारे साथ काम करेंगे। एंड आई होप कि हम लोग साथ एक स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान बना सकें।